नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। हमने अभी डिस्कस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दो अलग अलग वेक्टर्स कवर करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, सो इसमें मेन मुद्दा है कि टू वेक्टर्स आर कवर्ड या टू डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड साइड बाय साइड। अब देखिए, मैंने यहां से यहां जाना है, इसमें ये मेरा जो रिजल्टेंट है जिसको मैंने ए बोला, यहां मान लीजिए ये 5 है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज 5। अब मैं यहां से यहां तक किसी टी टाइम में आ रहा हूं, सो सपोज कीजिए कि यहां मैं किसी t1 टाइम पर हूं और मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली, अगर मैं सीधा यहां से यहां जाऊं तो कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, कुछ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी। अब मैं जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में दो टॉर्चेस हैं, जैसे मैंने एक टॉर्च इस तरफ रखी हुई है, एक टॉर्च को इस तरफ रखा है। अब मैं बिल्कुल जीरो से चलूं तो ये टॉर्च यहाँ टच कर रही है। अब जैसे जैसे मैं आगे मूव करूंगा, ये स्पॉट इस तरफ मूव करेगा, ये स्पॉट इस तरफ मूव करेगा और बिल्कुल वो मेरे साइड बाय साइड करेंगे। मीन टू से, जब मैं यहाँ हूँ तो ये स्पॉट यहाँ आ जाएगा, ये स्पॉट यहाँ आ जाएगा। जब मैं यहाँ हूँ तो ये स्पॉट यहाँ आ जाएगा, ये स्पॉट यहाँ आ जाएगा। सपोज कीजिए जब मैं ओ से ए, यहाँ भी ओ से ए है, ठीक है, ओ से ए मूव करता हूँ तो ये जो स्पॉट है इसने ओ से बी डिस्टेंस कवर कर लिया एंड ये है 4 मीटर, ओके। और ये जो स्पॉट है इस तरफ, इसको मैं कोई सी दे देता हूँ इसका नाम। सो इस स्पॉट ने यहाँ से यहाँ 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, क्लियर है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है इसमें 4 और 3 साइड बाय साइड कवर किया है। अगर ये यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में आता है तो इसका 4 और 3 साइड बाय साइड है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 1 सेकंड लगा, इसका मतलब ये है कि इस तरफ नेट वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर ओवर 1 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है। इस तरफ ये भी 1 सेकंड में यहां से यहां होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है साइड बाय 4 मीटर पर सेकंड है, और इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड है। डायरेक्ट जो मैं कहना चाहता हूं ये है कि मान लीजिए कि इस तरफ जो है वो रिवर 4 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है, इस तरफ जो स्विमर है वो 3 मीटर पर सेकंड से स्विम कर रहा है, तो वो नेट वहां पहुंचेगा 1 सेकंड में। वो 1 सेकंड में 4 मीटर इधर भी कवर करेगा, 1 सेकंड में 3 मीटर इधर भी कवर करेगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 5 मीटर होगी और उसकी स्पीड इस तरफ 5 मीटर। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस पर वेक्टर डालूं तो ये लिखूंगा मैं 4 मीटर पर सेकंड प्लस 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर 4 + 3 तो 7 होता है, उसको ये पता होगा अगर वो वेक्टर की नॉलेज रखता है, तो वो कहेगा इसका मतलब है कि 4 और 3 सेम डायरेक्शन में नहीं है, अगर सेम में होते तो 7 होते। वो कहेगा कि 4 और 3 के बीच डेफिनेटली ऐसा कोई एंगल है कि रिजल्टेंट 7 नहीं आ रहा, 1 भी नहीं आ रहा, 4 + 3 7 भी नहीं आ रहा, 4 - 3 1 भी नहीं आ रहा, वो 5 आ रहा है। ये अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो ये 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, तो इसको मैं 4 मीटर प्लस 3 मीटर लिखूंगा। सो इस यहां इस 5 मीटर के 2 कंपोनेंट्स हैं, हम लिख सकते हैं हियर 5 मीटर नेट डिस्प्लेसमेंट हैव 2 components, one along x-axis, other along y-axis। x-axis की तरफ 4 मीटर है और y-axis की तरफ 3 मीटर है, यानी कि ये इस तरह कवर किए गए कि इनका रिजल्टेंट 5 है। सो जो मैंने शुरू किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स, यहाँ कंपोनेंट्स नहीं लिखा, आप लिख सकते हो x एंड y कंपोनेंट्स। सो उसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्टेंट 5 है उसके 2 कंपोनेंट है, एक 4 along x axis एंड 3 along y axis। अब इसका एक तरीका और है, ये तो एक मेथड आ गया ना कि इसके कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। एक आती है रिप्रेजेंटेशन in terms of sine
and cos components in terms of sine and cosine components। अब देखिए ये कैसे होता है। हमारे पास मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए, ये x ये y है, हमारे पास एक वेक्टर है a, ये एंगल है थीटा। अब हमने इसका x एंड y कंपोनेंट, देखिए डिफरेंस क्या है कि यहां हमको x एंड y गिवन था, हमें यहां गिवन था कि x की तरफ ax है, y की तरफ ay है। हमने x एंड y कंपोनेंट को स्केलिंग एडिंग किया, उससे ये मैग्नीट्यूड निकल आया। लेकिन यहां अगर हमने डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी मैं क्लियर कर दूं, उसको बाद में करता हूं डिस्कस। ये हो गया मैग्नीट्यूड, राइट, इसको स्केलिंग एडिंग करा, ये मैग्नीट्यूड आ गया। पता चला कि नेट डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से ए पॉइंट तक हमारे इस ऑब्जेक्ट में दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स के थ्रू कितनी की है, राइट। सो उसने ax एंड ay को कवर करते करते नेट डिस्प्लेसमेंट ए की है, वो ये है, दिस इज मैग्नीट्यूड। और अब इसकी डायरेक्शन, ये बेटा आप किसी को समझाना चाहो तो ये बेस्ट वे है, लेकिन आपके स्कूल में जब आर्टिकल वो कहते हैं तो इस तरह लिखना पड़ता है, एक एग्जांपल लेनी पड़ती है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग ax along x axis, ay along y axis, डायग्राम देकर फिर आप उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालते हो फिर डायरेक्शन निकालते हो। ये देखिए, अब हम यहां मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये x के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ऑब्जेक्ट मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम o to a मेक्स एन एंगल थीटा विद द x axis। नाउ इन ट्रायंगल OAB, यहां में इसको लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि AY ओवर AX। तो यहां से अगर हम थीटा निकालें तो ये tan उस तरफ जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी लाइक दैट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY बाय AX। सो यहां जो मैं कहना चाहता हूं ये है कि जो वेक्टर O से A जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड ये है और वो डायरेक्शन उसकी थीटा है विद द x एक्सिस, यानी कि अ वेक्टर गोइंग फ्रॉम O टू A हैविंग मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। इसकी एग्जांपल भी ली जा सकती है, इसकी जगह मैं एक नई एग्जांपल कोट कर देता हूं। देखिए ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ ना क्लैरिटी बढ़ जाती है, इसीलिए न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये ओरिजिन है हमारा। ओरिजिन से एक आदमी 4 मीटर यहां जाता है और फिर वो 4 मीटर ही इस तरफ जा रहा है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर इस तरफ मूव किया, फिर उसने 4 मीटर इस तरफ मूव किया। अब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा वो आप जानते हैं, रिजल्टेंट होगा ये, जैसे ये A हो गया, ये AX हो गया, ये AY हो गया, राइट। अब ये जो रिजल्टेंट है ये क्या आएगा, मैं इसको R लिख देता हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ये आता है 4√2। और ये एंगल कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से tan थीटा, अगर ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan थीटा 4/4 वो 1 हो जाएगा। सो थीटा tan इनवर्स 1, ये आप जानते हैं ये वैल्यू कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, मैं लिखता नहीं हूं, बोलकर बताता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट 4 meters टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 4 meters टुवर्ड्स ईस्ट, then it covers the net displacement in the northeast direction, it covers net displacement in the, जैसे हम यहाँ धागा बांधे 4 मीटर, अब यहाँ जाए 4 मीटर इधर है तो धागा तो ऐसे ही जाएगा ना। So an object, if an object moves 4 meter north then 4 meter east, it covers a net displacement of 4√2 in the northeast direction, making an angle 45 degree with the north। ये देखिए रिजल्टेंट यहाँ है 45 degree with the north। So 4√2 is in northeast direction, making angle 45 degree with north। So इसमें 4√2 उसका मैग्नीट्यूड है
कैसे देखिए, ये दोनों को स्केलिंग एडिंग करके यहाँ भी स्केलिंग एडिंग करके मैग्नीट्यूड निकाला गया। 4√2 मैग्नीट्यूड है एंड थीटा उसकी डायरेक्शन है। क्लियर बेटा, कोई डाउटफुल? अच्छा, अब इसको रिवर्स इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आती है। यहाँ आपको कंपोनेंट दिए गए थे, आपने रिजल्टेंट लिया था, और यहाँ हम उसके कंपोनेंट निकालेंगे। वो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है, हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं बेटा, और ये जो साइड है ना, ये वाली, ये इस साइड को हम AX बोल देते हैं और इस साइड को AY। अब यहाँ क्या है कि ये जो ट्रायंगल OAB है, हम इस ट्रायंगल में ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जो है ये बेस हो गया। हम इसको साइन कॉस टेक्निक से इसके जो है वो निकाल लेंगे कि परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है इन टर्म्स ऑफ A, या A हाइपोटेन्यूज है आपका। अब देखिए साइन थीटा वो क्या आएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका आपने निकालना है और हाइपोटेन्यूज आपका A है। अगर A इस तरफ चला जाए तो परपेंडिकुलर आ जाता है A साइन थीटा, राइट? परपेंडिकुलर आ गया आपका A साइन थीटा। और इसी तरह अगर हम कॉस थीटा लें, यहाँ ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मैंने सीधा लिख दिया, बेस हमने कैलकुलेट करना है, A हमें पता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, जो बेस है ना वो आ जाएगा A कॉस थीटा। देखिए बात क्लियर हो गई कि ये जो A है उसका जो बेस की तरफ कंपोनेंट है वो A कॉस थीटा है और यहाँ जो कंपोनेंट है वो A साइन थीटा है। इसको मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास अगर एक वेक्टर A है x और ये y और ये वेक्टर है आपका A, ये यहाँ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका अभी हमने कैलकुलेट किया कि बेस की तरफ A cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आ गया A cos थीटा, और परपेंडिकुलर मैंने इसको क्या किया कि मैंने यहाँ बेस लिख लिया, AX को मैंने लिख लिया A cos थीटा, राइट? और मैंने इसको इधर नहीं लिखा, मैंने इधर लिख लिया AY जो है वो है A साइन थीटा, राइट? इट इज A साइन थीटा। नाउ मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखूंगा AX प्लस AY, यानी कि इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है कि A वेक्टर A cos थीटा प्लस A साइन थीटा, यानी कि मैंने A वेक्टर को दो वेक्टर्स A cos थीटा और A साइन थीटा में ब्रेक कर लिया। डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है। सो देयर आर टू मेथड्स। यहाँ आपको कंपोनेंट दिए होंगे, आपने रिजल्टेंट निकालना होगा, या आपको रिजल्टेंट दिया होगा, आप कॉस एंड साइन करके उसके कंपोनेंट। एक मैं आपको ऑप्शनल चीज बता देता हूँ जाते जाते, ये देखिए, अगर ये A हो ये थीटा हो तो फिर इस तरफ A cos थीटा होगा और इस तरफ A साइन थीटा। यानी कि यू मस्ट रिमेंबर कि जिस साइड के साथ एंगल है उधर कॉस है, दूसरा साइन है। अगर एंगल इस तरफ चला गया तो कॉस ये हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा। थैंक यू बेटा।